प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय। कुल 3 चीजें हैं, ब्रह्म, जीव, माया। एक हम, एक ये हमारे भोगने वाली वस्तु, प्रयोग में आने वाली वस्तु, और इन दोनों का बनाने वाला और चलाने वाला। ये टोटल 3 चीज हैं, अर्थात हमारे सिवाय 2 बची, एक माया, एक ब्रह्म। तो इनमें जो सुख है, हम चाहते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, भ्रमवश सुख मानते भी हैं, अज्ञानवश। तो ये जितना भी इंद्रिय विषय है, जीभ का स्वाद हो, नाक का हो, कान का हो, आंख का हो, या स्पर्श इंद्रिय का हो, त्वचा का हो, इसमें सुख नाम की वस्तु होती ही नहीं। हम धोखा खाए हुए हैं। हम चाहते हैं अपना आप को सुखी करना, इसमें आनंद होता ही नहीं। ये तो शरीर के भरण पोषण चलाने का सामान है, शरीर बढ़ाने का सामान है। क्योंकि संसार का सुख हमने पाया, उसी में दुख छिपा हुआ है। भोजन से आप अंदाजा लगाइए, आपने ग्रास भोजन किया और जब आपका पेट भर गया तो आपको 1 ग्रास ज्यादा ले लिया तो वो दुख देगा, और पहले ग्रास में बड़ा सुख मिला था, प्रत्येक में घटता गया, फिर समाप्त हो गया। और उसी वस्तु से दुख मिलना, ये यहाँ का प्रत्येक सामान का कानून है। वो माता पिता हो, बेटा बेटी हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो। और दूसरा कारण इसमें एक और है कि उससे बड़ा सामान भी होता है। अब हमारे पास जिस लिमिट का सामान, उससे ऊपर का हमने देख लिया तो हमारा सुख समाप्त हो गया। किसी भी लाइन का, गाड़ी का हो, पैसे का हो, पढ़ाई का हो, रूप का हो, तो हमारा गायब है। तो उससे बड़ा सुख चाहते हैं, और जब तक सबसे बड़ा वाला सुख नहीं मिलेगा तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते, परिपूर्ण नहीं हो सकते। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन 2 सिद्धांतों के अनुसार ये सिद्ध हो गया कि संसार में सुख है ही नहीं। इसमें तो हम भ्रमवश जो आनंद चाहते हैं, हर समय जो सुख चाहते हैं, परम सुख, वो देने की चेष्टा की गई है, उसमें वो है ही नहीं। तो हम अपना आप को धोखा दे रहे हैं, सदा से धोखा खाते चले आए। हमने सोचा ही नहीं कि ये सुख कभी ठहर नहीं पाया। हम जो सुख चाहते हैं, जो आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो आत्मा का चाहते हैं, और आत्मा का सामान केवल परमात्मा पर है। उसी को आनंद कहते हैं। वो उससे मिलेगा, राम से, कृष्ण से मिलेगा। वो सुख चाहते हैं हम, अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, और तीसरी बात और है कि प्रति अक्षण नूतन नया हो। ये और हमारी कामना है। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण में ही मिलेगा, भी नहीं वे संसार में भी मिल जाएगा, भगवान में भी मिल जाएगा।
ये दो दलों ने तो हमारी दलदल बना के हमें डबो रखा है, दसा रखा है। ये फैसला करना होगा कि मेरा जो खुद का आत्मा का जो सामान है, जो आनंद है, हम जो आते हैं सदा से नेचुरल, किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं, आनंद को चाहना है। आत्मा का अंशी जो है वो परमात्मा है, वो आनंद है। वेद ने कहा ना, आनंदों में गजानाथ, मैं बताऊं भाई तुम्हारी कामना कहां पूरी होगी जो तुम चाहते हो। एक ही लाइन में दो उत्तर दे दिए। एक तो हम जो चाहते हैं वो प्रिज्विल हैप्पीनेस श्री कृष्ण है, उससे मिलेगा हमें, अन्यथा कोई साधन नहीं है। कहीं भटको, संसार एरिया में तो, भौतिक जगत में तो आत्मा की कोई वस्तु ही नहीं है। न छिंदंती शस्त्राणी न दहती पावक है। पंच भौतिक सामान का आत्मा को सप्रस ही नहीं होता। जब सप्रस ही नहीं होगा तो उसका दुख सुख क्या होगा। तो हम जिसके अंश हैं, हमारा अंश ही है श्री कृष्ण, और अंश अंशी को नेचुरल चाहेगा। भौतिक सामान हो और हम तो जीवंत हैं, परमात्मा जिंदा, हम जिंदा, दोनों वस्तु जिंदा वस्तु है। तो उसमें हमारा आनंद है। फाइनल डिसीजन शरीर के सामान में आत्मा का आनंद या सुख है ही नहीं। ये पक्का करो सोच के। संसार जो बनाया है वो शरीर के लिए बनाया गया है। शरीर इसी से बनता है, इसी से चलता है, इसी में लय हो जाता है। तो संसार बनाने का कारण और कारज यही है। कारणम बिना कार्यम ना भवति। आत्मा के लिए परमात्मा श्री कृष्ण, आत्मा का अर्थात खुद का सामान वो है, ये शरीर का है। जब तक आप बार बार सोच करके ये डिसीजन नहीं लोगे कि वो मेरा है, तब उसकी तरफ चला जाएगा। फिर प्रश्न आएगा कि कैसे, कौन सी मशीन है वहां, क्योंकि शरीर की कोई भी क्रिया ईश्वर नोट ही नहीं करते, जो स्थूल शरीर है। जो हमारी सोचने वाली मशीन है, कॉन्सेंस, मन उसको कहते हैं, स्मरण शक्ति भी कहते हैं उसी को, इसलिए स्मृति कहते हैं। उसकी सोच में वो जितना आएगा, अपना मान करके बार बार, निरंतरता जब तक नहीं होगी, आनंद नहीं मिलना शुरू होगा। लगातार 10 मिनट भी ईश्वर रहा, संसार सेकंड के 100 में से भी नहीं आया, तो आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, जो आप चाहते हैं। वो संपन्न आनंद मिलेगा जब आपका 100% मन ईश्वरमय हो जाएगा।